ये चैप्टर 2 द मदर का। इन ऑल दैट इज डन इन द यूनिवर्स, द डिवाइन थ्रू हिज शक्ति is behind all action, but he is veiled by his Yog Maya and works through the ego of the Jeev in the lower nature. लोअर नेचर के अंदर जीव की प्रकृति के या उसकी ईगो के माध्यम से भगवान कार्य करते हैं। इसलिए इस कड़ी को छोड़ के हम पलायन नहीं कर सकते। इसको खोलने के लिए हमने गीता का लिया था कि ये निम्न प्रकृति के अंदर, अपरा और परा प्रकृति के अंदर क्या कड़ी है, उसकी कड़ी बीच में जोड़ने वाली है आपकी अंतरात्मा, प्रकृति रष्टधा। इसमें गीता कह रही है कि अहंकार, बुद्धि, मन और इंद्रियां, ये सारी जो हैं, इनसे ये मेरी निम्न प्रकृति है, ये परा प्रकृति के द्वारा चालित है। तो परा प्रकृति, इसको हमने यहां तक पढ़ा था। आगे इस संयोजक कड़ी का अधिकाधिक निरूपण होगा जब यहां ये आया है कि भगवान अपनी योग माया के द्वारा इसको शासन करते हैं, इसको चलाते हैं। और जीव जो यहां आ गया निम्न प्रकृति के अंदर, उसके अहंकार के माध्यम से ये क्रिया करते हैं। तो उसकी कड़ी जब तक नहीं जानो तब तक ये जान नहीं सकते। तो इसके लिए यहां हम गीता के अंदर हमारा जो पहला भाग है उसका 504 नंबर पेज तक आ गए थे, 499 से पढ़ते पढ़ते। 499 से हमने शुरू किया। 499 के ऊपर क्या इसका है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच तत्व, मन बुद्धि और अहंकार, ये मेरी अष्टविध विभक्त प्रकृति है। सबसे पहले अहंकार, मैंने ये आपको बताया था कि सबसे पहले जो एकम है वो बहु बना, मल्टीप्लिसिटी के अंदर आ गया। मल्टीप्लिसिटी के आने के अंदर मतलब ये हुआ कि एक सबसे पहले अहम मैं, ये जिसको आप गर्व कहते हो, वो वाला अहंकार नहीं है। एक सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी आप एग्जिस्ट करते हो। उसने बुद्धि को प्रक्षिप्त किया, बुद्धि ने मन को प्रक्षिप्त किया, मन ने फिर बाद में 5 इंद्रियों को प्रक्षिप्त किया, इंद्रियों ने तन्मात्राओं को प्रक्षिप्त किया। कान है, सुनने की शक्ति नहीं है, नाक है, सूंघने की शक्ति नहीं है। तो इंद्रियों ने अपनी शक्तियां, तन्मात्राएं, उनको किया। अगर शक्ति है पर किस चीज को सूंघूं, वो चीज नहीं है, तो इन्हें पंच महाभूतों पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन चीजों को प्रक्षिप्त किया। अब ये तो सारा ही विश्व बन गया। इसके अंदर आपकी भावना भी आ गई, आपकी सारी सब चीजें आ गई। है ये लोअर नेचर। हम जो सुबह बात कर रहे थे, अब इसको इस तरीके से भी देख सकते हो। धीरे धीरे आपको खोलना पड़ेगा अपने आप को। ये है निम्न प्रकृति ही, और भगवान किसके माध्यम से काम करेंगे? आपकी अंतरात्मा के माध्यम से काम करेंगे। इसको बीच की कड़ी कौन सी है? ये कड़ी, इसको योग माया के द्वारा, यहां भी ये जो कह रहे हैं अपनी योग माया के द्वारा कार्य करते हैं, उसी को हम खोल रहे हैं। तो आगे इस संयोजक कड़ी का अधिकाधिक निरूपण होगा, क्योंकि बिना इसके तो सच्चे कर्म का वास्तव में कोई आधार ही नहीं हो सकता। इन्हीं विषयों को गीता अब विकसित करेगी। इसको हम कुछ पढ़ लेते हैं। परा प्रकृति, इसका फुटनोट पढ़ देता हूं मैं। परा प्रकृति वो जीव बन जाती है, हमारे हमारे रूप में जीव बन गई। यह परा प्रकृति केवल, ये श्री अरविंद का ओरिजिनल है। विश्व के कर्मों में अंतस्थित भागवत पुरुष की शक्ति की उपस्थिति मात्र ही नहीं है। परा प्रकृति जो है, विश्व के कर्मों में अंतस्थित भागवत पुरुष की शक्ति और उसकी उपस्थिति मात्र नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा होता तब तो केवल वह उस सर्वव्यापक आत्मा की ही निष्क्रिय उपस्थिति होती। अब ये ऐसे बिंदु हैं, जब एक्चुअल बात करें तो इनमें आना पड़ता है, इनमें कोई आना नहीं चाहता। जो सब पदार्थों में निहित है, या जो सब पदार्थों को अपने अंदर धारण किए है, जो कि एक प्रकार से, इसलिए सावित्री के अंदर जो ही और शी की बात कर रहे हैं, वो पुरुष प्रकृति नहीं है। सारे के सारे उसके अंदर पुरुष प्रकृति, पुरुष प्रकृति।
इसलिए यहाँ साफ साफ ये कह रहे हैं गीता के अंदर, मतलब कहीं भी ये कंफ्यूजन नहीं है, पर हमारे लोग क्योंकि साधना तो अपनाते नहीं, इधर उधर की बकवास करते हैं, इधर उधर की केवल। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, परा प्रकृति केवल विश्व के कर्मों में अंतस्थित भागवत पुरुष की शक्ति की उपस्थिति मात्र ही नहीं है। परा प्रकृति तो सब कुछ है। यहां यूनिवर्स के अंदर जो भी चीजें हैं उसी के अंदर नहीं, डिवाइन की शक्ति के रूप में, वही एकमात्र परा प्रकृति नहीं है। यदि ऐसा ही होता तब तो केवल वह उस सर्वव्यापक आत्मा की ही निष्क्रिय उपस्थिति होती, जो सब पदार्थों में निहित है, या जो सब पदार्थों को अपने अंदर धारण किए है, जो कि एक प्रकार से विश्व कर्म का नियंता तो है, पर जो स्वयं सक्रिय करता नहीं है। नहीं, यह परा प्रकृति सांख्यों की वह अव्यक्त ही है, जो व्यक्त सक्रिय अष्टविध प्रकृति की आदि अव्यक्त बीज स्थिति है। अब लोग कहते हैं हमने पढ़ लिया, श्री अरविंद की गीता प्रबंध पढ़ ली। क्या पढ़ ली? क्या बनाओ अब इसका? जिसे उत्पादक मूल प्रकृति कहते हैं। तो सांख्य तो कहता मूल प्रकृति से सारी चीज पैदा होती है, उससे पहले अहंकार, फिर बाद के अंदर उससे बुद्धि, फिर मन, और जिसमें से उसकी अनेक उपकरणीय और कार्यकारी शक्तियां उत्पन्न होती हैं। और अव्यक्त के भाव की वेदांतिक अर्थ में व्याख्या करना और यह कहना भी पर्याप्त न होगा कि यह परा प्रकृति अव्यक्त ब्रह्म या आत्मा में अंतर्ग्रस्त तथा अंतर्निहित शक्ति है, जिसमें से विश्व उत्पन्न होता है और जिसमें इसका लय होता है। परा प्रकृति यह तो है ही, ये सारी चीजें परा प्रकृति है, पर इससे लिमिट नहीं हो गई। ये हमारी इंग्लिश की क्लास तो लेते ही हैं, पर उससे टीचर लिमिट थोड़ी हो गया। वो पहली क्लास को भी पढ़ा रहा है, वो पांचवी को भी पढ़ा रहा है, सातवीं को भी पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा उस समय भी वो व्यक्ति तो व्यक्ति है ही। क्लास नहीं ले रहा उस समय, अपना संगीत कर रहा है, गार्डनिंग कर रहा है, सारे ही काम कर रहा है। परा प्रकृति तो अचिंत्य है। अभिव्यक्ति में जो जो रूप वो धारण कर लेती है, उसके अलावा भी तो परा प्रकृति ही है, पर इससे भी अधिक बहुत कुछ है। उपर्युक्त तो उसकी अनेकों आत्म स्थितियों में से केवल एक है, विश्व के अंदर जो काम करती है। इसीलिए जो सावित्री में ही और शी का प्ले है, मैं बार बार ये कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि ये एक बीज रूप में आप में दर्ज हो जाए, किसी दिन अगर कोई क्लिक करे तो बात आ जाए। ये सारी चीजें देने से अब आप कंपेयर कर सकते हैं। जनरल जो कोलाहल है, शब्दों का शोरगुल है, उसको आप कहीं कहीं शायद रिलेट कर पाए, अभी नहीं पता चले, पर आप जब कंपेयर करेंगे चीजों को भी, श्री अरविंद जो कह रहे हैं वो बहुत मूलभूत बात कह रहे हैं। इसीलिए हमने इसके ऊपर कमेंट्री, अब ये ओरिजिनल तो कुछ समझ आता नहीं, इसलिए इसके ऊपर जो कमेंट्री है ये भी श्री अरविंद का ओरिजिनल है। परा प्रकृति का अभिप्राय परमात्मा की मूल सनातन प्रकृति और उनकी परात्पर मूल कारण शक्ति से है। परा प्रकृति मतलब परा प्रकृति जीव भूता। परा प्रकृति हम बन गए, पर हम ही बन गए नहीं, वो तो और सारी चीजें भी हैं। परा प्रकृति का अभिप्राय परमात्मा की मूल सनातन प्रकृति और उनकी परात्पर मूल कारण शक्ति से है। इसी का ही और शी के अंदर वर्णन है। जब सावित्री ही और शी की बात करती है सीक्रेट नॉलेज के अंदर, द टू हु आर द माइट एंड राइट इन थिंग्स, परा प्रकृति परम पुरुष की पूर्ण चित्त शक्ति है, जो जीव और जगत के पीछे है। अक्षर पुरुष के अंदर यह आत्मा में अंतर्निहित रहती है, वह वहां होती अवश्य है, पर निवृत्ति में। इम्यूटेबल सेल्फ, जिसको गीता के अंदर अक्षर पुरुष, बहुत सारे योगी हैं और हैं, वो कह रहे हैं भाई अक्षर पुरुष के अंदर चले जाओ, इसको अक्षर म्यूटेबल सेल्फ है, इसको छोड़ दो, इम्यूटेबल सेल्फ के अंदर चले जाओ। प्रैक्टिकली संभव नहीं है, ये सब्जेक्टिवली जा सकते हो, फिजिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो कहते हैं छोड़ दो यार, फिजिकली कोई जरूरी है क्या, पिंड छुटाओ शरीर से। भाई आपको ही तो ये लग रहा है शरीर चला जाएगा, तो अभी तो परेशान ही तो हो शरीर से। योगी को इससे दिक्कत नहीं है, वो तो योग अपनाते समय ही अपना पिंड दान कर देता है, इसलिए योगी के पीड़ा नहीं है इस बात की। तो वो कहता है अक्षर ब्रह्म में चलो, अपने म्यूटेबल सेल्फ के अंदर क्या करना है, वो पिंड छुटा के वो कहता है अपने तो चलो अक्षर की शांति के अंदर।
तो अक्षर पुरुष के अंदर यह आत्मा में अंतर्निहित रहती है, वह वहां होती अवश्य है। और भगवान क्या है? पुरुषोत्तम। क्षर में भी है, अक्षर में भी है, इनसे परे भी है, पुरुषोत्तम भी है। हम आइदर तो लोअर प्रकृति में तो क्षर से बंधे होते हैं, साधना के अंदर ये कहते हैं अक्षर के अंदर चले जाओ, इससे कोई परिणाम निकलता नहीं। भगवान जो है इन दोनों को काम में लेते हैं, इसलिए कड़ी यहां है। हम लोगों के लिए जो कड़ी है, ये फंडामेंटल फर्क है। आप माँ के निहित होके आप न अक्षर से मतलब रखते, न अक्षर से मतलब रखते, माँ जो चाहती है उससे मतलब रखते हो, वो पुरुषोत्तम है। वो न अक्षर है न अक्षर है, वो पुरुषोत्तम है। गीता यही ला के सारी चीज को सिंथेसाइज करती है। भगवान कृष्ण में सिंथेसाइज करती है वो सारी चीज, हमारे लिए माँ में सिंथेसाइज हो रही है। ये फंडामेंटली हमको समझने की जरूरत है। अक्षर पुरुष के अंदर ये आत्मा में अंतर्निहित रहती है, वहां वह होती अवश्य है, पर निवृत्ति में, एक्टिव नहीं होती। अपने को कर्म में हटाए, कर्म से हटाए हुए यही क्षर पुरुष और विश्व में बाहर आकर कर्म में प्रवृत्त होती है, प्रवृत्ति में आ जाती है। वहां अपनी सक्रिय शक्तिशाली उपस्थिति द्वारा आत्मा में सर्वभूतों को उत्पन्न करती है, और उन भूतों में उनकी उस मूल आध्यात्मिक प्रकृति अर्थात उनके आंतरिक और बाह्य विषयों की क्रीड़ा के पीछे के चिरंतन सत्य के रूप में प्रकट होती है। वो आपकी अंतरात्मा बन जाती है। क्षर पुरुष के अंदर जो हम सारे हैं, वहां आके एक्टिव तो हो ही जाती है ये। अब सक्रिय शक्तिशाली उपस्थिति द्वारा आत्मा में सर्वभूतों को उत्पन्न करती है। इसने सारे जीव जंतु सारे उत्पन्न कर दिए, और उन भूतों में एग्जिस्टेंसेस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंसेस। भूत मतलब घोस्ट, घोस्ट नहीं कि आपने कोई भूत, वो जो जिसको भूत कहते हैं वो नहीं, भूत मतलब जीव, एग्जिस्टेंसेस में उनकी उस मूल आध्यात्मिक प्रकृति। तो जब मूल आध्यात्मिक प्रकृति मां स्वयं बन गई, अब शिक्षा कौन सी होनी चाहिए? जो यहां तक जाए। जीवन कौन सा होना चाहिए? जो यहां तक जाए। फंडामेंटल बात है भाई ये। यही साइकिक एजुकेशन में हम बात कर रहे थे। ये देश इस चीज का प्रधान स्थान रहा है। तो यहां वो ही रूप, वो ही समाज, वो ही व्यवस्था, वो ही सारी चीज, शिक्षा चिकित्सा जो है, वो आत्मा के प्रति निष्ठावान होंगी, वही रुकेंगी। पांडिचेरी आश्रम में जो मां श्री अरविंद के प्रति निष्ठा नहीं रखता, उसका क्या काम बताओ आश्रम के अंदर। तो वैसे ही जो व्यक्ति इस मूल आध्यात्मिक प्रकृति से निष्ठा नहीं रखता, वो जीवन में सुखी कैसे हो सकता है? फंडामेंटल बात है ये। आप अपने सत्य का खंडन करके खुश नहीं रह सकते, अर्थात उनके आंतरिक और बाह्य विषयों की क्रीड़ा के पीछे के चिरंतन सत्य के रूप में प्रकट होती है। यही वह मूलभूत गुण या भाव और शक्ति अर्थात स्वभाव। इसलिए गीता स्वभाव और हमने बहुत लंबी चर्चा करी थी स्वभाव की। आप उसको वापस जाके देखना, तो आपके अंदर यहां जो, इसलिए जो जो वर्णों की बात करी जा रही थी, आध्यात्मिक वो विभाजन था, वो व्यापारिक विभाजन नहीं कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, शूद्र है। आध्यात्मिक गुण है ये। जगदम्बा स्वयं जो है इन गुणों के रूप में क्रीड़ा करने के लिए, यही वह मूलभूत गुण या भाव और शक्ति अर्थात स्वभाव है, जो सबके होने का, प्राकृत रूप में आने का आत्म तत्व है। उनके लौकिक अस्तित्व के पीछे अंतर्निहित तत्व वह भागवत शक्ति है। त्रिगुण की साम्यावस्था इस परा प्रकृति तत्व से उत्पन्न होने वाली एक परिमेय, क्वांटिटेटिव एवं सर्वथा गौण क्रीड़ा मात्र है। त्रिगुण की साम्यावस्था, अगर साम्यावस्था है तो मैनिफेस्टेशन होगा ही नहीं। त्रिगुण की अगर साम्यावस्था है तो इसके अंदर, जैसे पानी अगर एक ही लेवल पे है तो फ्लो नहीं करेगा। उसके अंदर अगर एक ऊंचाई है, एक थोड़ा सा नीचे है, डिप्रेशन है, वहां पानी फ्लो करेगा। त्रिगुण की साम्यावस्था के अंदर कोई हिलना डुलना, मूवमेंट, एक्शन, रिएक्शन कुछ नहीं होता। इस पराप्रकृति तत्व से उत्पन्न होने वाली एक परिमेय, क्वांटिटेटिव एवं सर्वथा गौण क्रीड़ा मात्र है। अपरा प्रकृति का यह सारा नाम रूपात्मक कर्म, यहां जितनी भी सृष्टि हुई है नाम रूपात्मक। माँ फूल को हाथ में लेती है,
ये साइकोलॉजिकल परफेक्शन है। रूप ने नाम प्रदान किया है, और जैसे ही नाम पुकारते हो उसका मूल वो तत्व है। ये सारी यहां तक भी आ रहे हो तो निम्न प्रकृति है, और इसकी कड़ी है अंतरात्मा। इस सारे की कड़ी इसके माध्यम से जो हमने ये पढ़ रहे हैं, दमदर के अंदर भगवान अपनी योग माया से छिपे हुए हैं, वेल्ड बाई हिज योग माया एंड वर्क्स थ्रू द ईगो ऑफ द जीव इन द लोअर नेचर। ये फंडामेंटल बात चल रही है कि यहाँ मैनिफेस्टेशन किस तरीके से हो रहा है। अपरा प्रकृति का ये सारा नाम रूप, ये सारा जगत जितना भी है यहाँ नाम और रूप, कोई भी विचार है, कोई भी चीज है, यहाँ सारे का नाम और रूप है। हाँ, कुछ हाँ, बोलना चाह रहे? हाँ, एक वर्ड आया है साम्यावस्था। हम लोग इसके पहले एक सेशन में पढ़े थे सामंजस्य। सामंजस्य और साम्यावस्था में क्या डिफरेंसेज हो रहे हैं? सामंजस्य मतलब सिंथेसिस। चार चीजें हैं, चार लोग हैं, उनको आपने सामंजस्य, हारमोनी, 5 स्वर हैं, राग इतनी सुंदर बनाई हारमोनी के अंदर, स्वर 20 साज हैं, हारमोनी के अंदर बजाए एक साथ म्यूजिक बन के आता है, वो एक चीज है। सामंजस्य के अंदर अच्छी अभिव्यक्ति होती है, पर साम्यावस्था है उसमें अभिव्यक्ति ही नहीं होती। इसलिए सांख्य कहता है कि मूल प्रकृति के अंदर कोई ना कोई क्षोभ पैदा हुआ, उससे प्रकृति ये सारा मैनिफेस्टेशन हुआ। भगवान जब जब अपनी अंतर्लीन थे, कोई मैनिफेस्टेशन नहीं था। कौन सी चीज ने उनको प्रेरित किया? इसलिए त्रिगुण जो हैं उनके अंदर कोई ना कोई अगर मूवमेंट नहीं होगा, माइंड मूव नहीं करेगा, या वाइटल मूव नहीं करेगी, या शरीर मूव नहीं करेगा, जड़ हो गए। ऐसी स्थिति की आप कल्पना नहीं कर सकते। शरीर को जड़ करके आप समाधि अवस्था में थोड़ा बहुत जा सकते हो, उसके अलावा आप एक ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते, फिजिकली तो एटलीस्ट, सब्जेक्टिवली भी पता नहीं, समाधि में भले ही, जहां आपके त्रिगुण सत्व रज और तम तीनों मूव न करते हो, यह साम्यावस्था है। अगर ये हो तो कोई कर्म नहीं होगा। साम्यावस्था, अगर त्रिगुणों की साम्यावस्था है तो कर्म नहीं होगा। सामंजस्य अलग चीज है। सामंजस्य तो संगीत के अंदर 100 साज हैं, उनको आप बिल्कुल हारमोनी के अंदर रखते हो तो मैनिफेस्टेशन हारमोनी में होता है, साम्यावस्था में मैनिफेस्टेशन नहीं होता। ये है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो जो टेक्निकल सी चीजें हैं फंडामेंटल। इसीलिए यदि इनमें नहीं जाओ तो श्री अरविंद की कमेंट्री क्या पढ़ ली भी, क्या समझ आई, ये बताओ मेरे को। इसीलिए अपन ने ये जो कमेंट्री करी है 2 भागों के अंदर, ये इसलिए जरूरी है। प्रैक्टिकल के अंदर जब साधना अपनाते हो तो ये कहाँ आके जुड़ती है। अब ये टर्मिनोलॉजी अंग्रेजी में पढ़ लो, चाहे क्या समझ में आई, इसमें बात हिंदी और अंग्रेजी की थोड़ी है, इसमें बात तो मूल विचार की है। आप कहो हाँ ऐसी होती है प्रकृति, बस वो तो एक नाम की बात है, फिर तो समझ में तो कुछ आया नहीं उससे। ठीक है दीपक जी। त्रिगुण की साम्यावस्था का मतलब क्या है? तम, रज और सत्य जो है से मतलब समान समान मात्रा में है। हाँ, उनमें कोई, पानी कब बहेगा? अगर एक ही लेवल पे है तो पानी नहीं बहेगा। हवा नहीं चलेगी अगर 2 तरीके के प्रेशर, हाई प्रेशर और लो प्रेशर अगर नहीं होगा तो हवा नहीं बहेगी। हवा बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाएगी अगर आपके प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर नहीं होगा। खून नहीं बहेगा, आपके कोई सी चीज मूव ही नहीं करेगी। साम्यावस्था, पानी नहीं बहेगा। अगर लेवल एक ही हो बिल्कुल, पानी पड़ा रहेगा। तो वैसे ही अगर शरीर में मूवमेंट नहीं है, सत्व रज और तम, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसी स्थिति की। साइकोलॉजिकली कोशिश कर सकते हो, इसलिए योगी वगैरह समाधि में चले जाते थे, यार पड़े रहो ना, ये दूसरी चीज। बाकी तो फिजिकली संभव नहीं है ये, कि आपके मूवमेंट, तो प्रकृति इसको मूव करने के लिए क्या लगाती है? भय, भय से मूव करती है। और कामना, कामना से मूव करती है। जहां आपके भय नहीं, जहां आपकी कामना नहीं, वहां आप काम ही नहीं करते, निकम्मा हो जाता है व्यक्ति। इसलिए सरकार जितनी नीतियां ये कर रही है नरेगा की और की, उसके अंदर बिल्कुल निकम्मा हो गया। तो ये प्रकृति ने व्यवस्था इस तरीके की कर रखी है, साम्यावस्था में नहीं आने देती।
साम्यावस्था में मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता। ये प्रॉब्लम है कि बराबर हैं ये, अगर मूवमेंट नहीं होगा तो ये समझने की बातें हैं। अब धीरे 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 ठीक है, आगे चलें दीपक जी। जी ठीक। तो ये क्या कह रहे हैं, त्रिगुण की साम्यावस्था इस पराप्रकृति तत्व से उत्पन्न होने वाली एक परिमेय क्वांटिटेटिव एवं सर्वथा गौण क्रीड़ा मात्र है। हम तो इसकी कल्पना नहीं कर सकते। साम्यावस्था जहां से ये सारी सृष्टि आई उससे पहले थी ही नहीं, तो उससे जो ये सारा उत्पन्न हुआ, क्योंकि त्रिगुण के अंदर कोई ना कोई विक्षोभ इस तरीके का हुआ। आप मन से सोचते हो तो, या फिर आप वाइटल से सोचते हो, वाइटल में कुछ मूवमेंट आएगा, शरीर में कुछ मूवमेंट आएगा। वो मूव करवाते रहने के लिए आपके कितने पैशन, क्रेविंग, भय, घृणा, अविश्वास, लालसा, फिर थोड़ा ऊपर जाओ तो आपके एस्पिरेशन, इंट्यूशन, ये कंटिन्यूअस इनपुट इसके अंदर आता रहता है। ये सारी प्रकृति इस तरीके से नीचे से लेके ऊपर तक चलती रहती है, पर ये सारी की सारी परिमेय क्वांटिटेटिव है, ये सब टोटल। इसमें हम कोई ऊपर नहीं जा रहे इस क्वांटिटेटिव से। सर्वथा गौण क्रीड़ा मात्र है पराप्रकृति की। यहां जितनी है सब पराप्रकृति की गौण क्रीड़ा है। अपरा प्रकृति का ये सारा नाम रूपात्मक कर्म, यहां जितनी भी सृष्टि है वो नाम रूपात्मक है। इसलिए हमने ये 14वें वॉल्यूम में पढ़ा था, 15वें में पढ़ा था, रिकॉर्ड ऑफ योग में भी शायद पढ़ा था, मंत्र का सिद्धांत। हम ये पढ़ के गए मंत्र का क्या सिद्धांत है और किससे, मंत्र से सृष्टि कैसे होती है। हमने लंबा इसका, अब वो ओकल्ट प्रक्रिया है, समझ में नहीं आती, पर है। नहीं समझ में आने से प्रक्रिया नहीं रही, ऐसा तो है नहीं। तो अपरा प्रकृति मतलब ये लोअर नेचर का ये सारा नाम रूपात्मक कर्म, जिसमें आपके अच्छे अच्छे सारे स्क्रिप्चर्स आ गए, सब आ गए, ये नाम रूप से ही तो डील कर रहे हैं, इससे परे थोड़ी चले गए। यह समस्त मनोमय, इंद्रियगत और बौद्धिक व्यापार, सारा माइंड, इसमें लोअर की नहीं, इस नीचे की जो लोअर हेमिस्फीयर है उसमें सारा आपकी आध्यात्मिकता भी यही है और कुछ नहीं है। मनोमय, इंद्रियगत, बौद्धिक व्यापार केवल एक बाह्य प्राकृत दृश्य है जो उसी आध्यात्मिक शक्ति और स्वभाव के कारण ही संभव होता है, और इसका आधार है आपकी सोल, आपकी अंतरात्मा। एकमात्र उसी से इसकी उत्पत्ति है और उसी में इसका निवास है, उसी से यह है। परम आत्मा में से इसी चित शक्ति का प्रकट होना ही उत्पत्ति है। परा प्रकृति जीव भूता, परा प्रकृति जीव बन गई, हम स्वयं वो हैं। इसलिए अगर अहम ब्रह्मास्मि, विश्वास करो इस बात पे, पर कितनी भी बात करो, मैंने तो सुबह ये पाया, व्यक्ति से जब उदाहरण पूछते हैं और वो बोलना शुरू करता है, वो तुरंत अपनी था दे देता है कि वो चाहे 500 सेशन से बैठा हो, हर्फ नहीं समझ में आया। इसीलिए मैं कहता हूं उदाहरण दो, उदाहरण दो, इसके बिना समझ आता ही नहीं। तो कितनी बात कर लो, चाहे लाइफ डिवाइन की और की, मुंह खोलते ही पता चल जाता है कि हाँ ये है। ये तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब आपको तो पता नहीं, इसकी इंडिस्पेंसिबिलिटी भी महसूस इतनी नहीं हो रही, जबकि मैं साफ साफ बिल्कुल स्पष्ट देख पा रहा हूं, बिना तैयारी नहीं हो सकता। ये लंबी तैयारी, स्ट्रिक्ट तैयारी, स्क्रूपलस तैयारी, क्षर जगत में उसकी यह प्रवृत्ति है। क्षर मतलब म्यूटेबल, यहां नीचे अपरा प्रकृति के अंदर, अपरा मतलब निचली, परा मतलब ऊपर की, और परम आत्मा की अक्षर सत्ता की और स्वात्मलीन शक्ति के अंदर इस चित शक्ति का अंतर्वलयन होने से कर्म की निवृत्ति ही प्रलय है। प्रलय किसको बोलते हैं? ये वाली जो यहां वाली क्षर सत्ता है, जो परा प्रकृति जीव बन गई हमारे रूप में, वो क्या करती है? अक्षर सत्ता के अंदर चली गई, क्षर सत्ता से निकल के अक्षर के अंदर चली गई, स्वात्मलीन जो अपने आप के अंदर
भगवान शंकर हैं, आत्मा में लीन है, अपनी समाधि में लीन है, कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है। तो वो आत्मा की अक्षर सत्ता और स्वात्म लीन शक्ति के अंदर इस चित्त शक्ति का अंतर्वलयन, उसके अंदर वो डिसॉल्व हो जाती है, होने से कर्म की निवृत्ति ही। अब कर्म रहता नहीं, ये प्रलय हो गई। आप इसको मेंटली कर सकते हो ये काम। भगवान बुद्ध इसके ऊपर कह रहे थे कि माइंड क्रिएट करता है, जैसे वो क्रिएट करता है माइंड से ही उसको मिटाना शुरू करो। कंटिन्यूअस जो है, धीरे 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 नहीं तो जगत आपको दिखता है, जगत है, कुछ है, ये चीजें हैं, वो भी है। जब ये हटा दोगे वो कुछ रहेगी नहीं फिर बाद में। और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कारगर पद्धति है ये। पर इससे कारगर पद्धति ये है माँ के चरणों में ऑफर करना। पर अब ये बात तो, अब ये कैसे रखें, ये सुनने में तो लगती है हाँ भाई ये बड़ी अच्छी बात है, इसीलिए होती नहीं है, होती ही नहीं है। अब इसकी कमेंट्री, चित्त शक्ति के उदय के साथ ही सब उत्पत्ति होती है। कॉन्शियसनेस से ही उत्पत्ति होती है सारी चीज की, चित्त शक्ति। इसलिए पुस्तकें हैं ऐसी, चित्त शक्ति विलास, ये पूरा जगत और कुछ नहीं है, पूरा ब्रह्मांड चित्त शक्ति विलास है, खेल है उसका, जगदम्बा का, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि उसी के अभ्युदय के साथ दृष्टा भाव आता है। अगर चेतना नहीं हो तो विटनेस आप में भाव, पोइज जो है वो नहीं आएगा, तो अवलोकनकारी चेतना ही नहीं होती। और उसके अभाव में तो परम तत्व का अपने आप में जो भाव होता होगा, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान अपने आप में क्या भाव लेके बैठा है हमको नहीं पता। अगस्त्य और इंद्र के संवाद में यही था, यहीं से इसी इसी मंत्र से शुरू हुआ कि आप डायरेक्टली ब्रह्म को पकड़ने की कोशिश करते हो, वो चला जाता है। आपको उसको वहीं पकड़ना पड़ेगा जहां वो मैनिफेस्ट हुआ है। यह तो वैसे ही होगा जैसे कि एक कवि के चित्त में कितनी भी गर्भित, गर्भित मतलब प्रेग्नेंट, उसमें है लेटेंट रचनाएं क्यों न हो, परंतु यदि वह उन्हें अभिव्यक्त न करे तो दूसरों के लिए तो वे अगम और कल्पना से परे ही होती हैं। वैसे ही बिना चित्त शक्ति के परमात्मा के अंतर्निहित तत्व तो अभिव्यक्त ही नहीं होते। इसलिए जब चित्त शक्ति अपने आप को अभिव्यक्ति से नीचे पीछे खींच लेती है तो कर्म की निवृत्ति हो जाती है, और उसे हम प्रलय कहते हैं। और यह पीछे खींच लेने की क्रिया भी परा प्रकृति के एक अंश में ही होती है, पर आप ये नहीं। अब सोचो आप कितने विराट जगत में हैं हम, क्योंकि उस प्रलय में भी परा प्रकृति तो फिर भी सदा ही मौजूद रहती है। तो ये निचले तरीके से परा प्रकृति कड़ी की क्या है, हमने वो बात करी। अब ये ऐसी टेक्निकल टर्म्स है, इसको तो क्या खोलें, ये तो एक नया है, ये एकदम ही नया है ये। इसलिए इसको तो कोई विशेष खोला नहीं जा सकता, और इसका कोई अर्थ है भी नहीं, न कोई विशेष हमको इससे मतलब भी। पर क्योंकि एक हमको ये जो यहाँ श्री अरविंद कह रहे हैं, ये समझना चाहिए कि ये सामान्य बात नहीं कह रहे। इन ऑल दैट इज डन इन द यूनिवर्स द डिवाइन थ्रू हिज शक्ति इज बिहाइंड ऑल एक्शन, बट ही इज वेल्ड बाई हिज योग माया and works through the ego of the जीव in the lower nature। यहाँ सारा खेल, पूरा जो ये जगत प्रपंच आप देख रहे हो वाली बात नहीं, इसमें सारी तो आपकी आध्यात्मिकता, सारी चिंतन पद्धतियां, सारी फिलोसफी सब टोटल आ गई इसके अंदर। कुछ इंप्रेशन बनता है क्या विवेक इससे? वैसा तो कुछ बन नहीं रहा है भैया। इसीलिए मैं कह रहा हूं टेक्निकल चीजें हैं ये। सांख्य है और हमारी योग पद्धतियां हैं, चिंतन धाराएं इसी से डील करती हैं। तो आप जब तक ये भाषा नहीं सीखो तो श्री अरविंद ने निराली क्या बात करी, आप कभी उत्तर देने की स्थिति में आ नहीं सकते। भाई दूसरे कहें कि आप ये बताओ, अब जो दूसरा इस पद्धति में है वो लोग तो उसमें रचे बसे हैं, ये भाषा का प्रयोग करेंगे। वेदांती वेदांत की भाषा का प्रयोग करेंगे, सांख्यवादी सांख्य की भाषा का प्रयोग करेंगे, वो सारे तो इन भाषाओं का प्रयोग करेंगे ही। हमको ये डीपली इनको समझना पड़ेगा यदि आपको कुछ काम करना है तो। नहीं तो ये आपको ये नहीं पता श्री अरविंद ने कहा क्या है।
क्या पता आपको यहाँ आके कड़ी अटक जाएगी। तो मैंने कहा ना, तैयारी तो फंडामेंटली करनी पड़ेगी। यहाँ समझना का मतलब जब तक ये सारी चीजें अपने अनुभव में नहीं आएंगी तब तक के लिए तो ये सारी चीजें शब्द ही रहेंगी। नहीं, वो ठीक है, सब्जेक्टिवली ही समझ में आएगी, प्रैक्टिकली तो जब तक अतिमानस का आविर्भाव नहीं हो जाता तब तक तो इसका कोई अर्थ नहीं है। पर हाँ, इतना तो समझ में आना चाहिए कि सब्जेक्टिवली आपने कोई एक ऐसी चेतना का अनुभव किया, प्रैक्टिकली क्यों नहीं संभव है। आप समझा पाओ नहीं समझा पाओ वो तो एक दूसरी बात है, पर आपको तो एक लेवल पे आपको स्वयं को भीतर, मेरे को तो अनुभव होना चाहिए। मैं समझा पाऊं वो तो एक दूसरी फैकल्टी है, कि मेरे अंदर समझाने की फैकल्टी है। मैं खुद ही नहीं समझूं तो समझाने की तो बात ही नहीं उठती। श्री अरविंद ने सारी हमारी आज तक की आध्यात्मिकता है उसका उत्तर दिया है लॉजिकली, कहां जाती है कैसे है सब टोटल बताया है। हम उसमें प्रवेश करते नहीं। अगर ये प्रवेश नहीं हो और हम अपनी मनमर्जी फिर बाद में श्री अरविंद के ग्रंथों में प्रवेश करें, तो वो तो अपनी ही चीज को श्री अरविंद के मुंह में रख के पढ़ना है। वो तो हम श्री अरविंद को तो पढ़ नहीं रहे, क्योंकि उनकी पद्धति, श्री अरविंद को तो पहले सारा हम देखें, श्री अरविंद की बात है ये। इसलिए सिंथेसिस यदि खोलना पड़ेगा, सिंथेसिस भी आएगा 23-24। लाइफ डिवाइन में क्यों इतना मैं मेहनत कर रहा हूं। और मैंने तो जब इस सुबह जवाब मैंने पाया, मैंने कहा, बाद में धोखा सा भी महसूस हुआ, और मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं समझे, ये तो कुछ भी नहीं समझे, इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं। पर मैंने कहा ठीक है, ये दोबारा सुनेंगे, अगर सुनते हैं तो ऑन रिकॉर्ड आएगा, ये कभी तो सुन पाएंगे। तो जब मैं उदाहरण देखता हूं और देखता हूं तो पाता हूं अभी तो बहुत लंबी तैयारी की जरूरत है। ये कैसे हो पाएगी मेरे को नहीं पता। इसलिए जितना हो सकता मेरी तो कोशिश ये है, सारे श्री अरविंद के ग्रंथ ऐसे ऑन रिकॉर्ड ले आए जाएं और इनके ऊपर गहन चर्चा हो। पर कैसे करें, अब ये एक है। और अगर काम नहीं हो तो मैं कह रहा हूं यही करने लायक काम है। सारा ऑन रिकॉर्ड लिया हो खोल के, और व्यक्ति को, दूसरे को कहते यार फटाफट सुन जाए, जो तैयारी हो जाए तेरी, ये करने लायक है। पर बिना साधना हो नहीं सकता। शोरगुल तो बहुत लोग कर ही रहे हैं, उनकी सिनोप्सिस आती भी है इनके सारों की। जैसे ये शब्या जी बता रहे थे, ये सिनोप्सिस तैयार करते हैं, वो सिनोप्सिस आती भी है, वो कई शेयर भी करते हैं। मैं कोई ग्रुप से विशेष जुड़ा नहीं, पर कहीं से वो कोई सिनोप्सिस मिल जाती है, वो मैं देख लेता हूं मोटा मोटा। इसमें कोई बात है क्या देविका जी? आई नहीं आपकी आवाज। नहीं, अभी तो नहीं है कुछ। टेक्निकल टर्म्स हैं ये, हाँ जी। कोई नहीं। मैंने इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि कोई भी इसको कंप्लीटनेस से पढ़ना चाहेगा तो ये कड़ी उसको मिल जाएगी, कि लोअर नेचर के अंदर जीव की ईगो के माध्यम से योग माया से वेल होके भगवान किस तरीके से कार्य करते हैं। कम से कम ये आ तो गया, और उसका एक रेफरेंस मिल जाएगा आपको। ये भी हमने पढ़ लिया था इन योग ऑल्सो। और योग के संबंध में जयपुर के सारे सेशन, पिछली बार हमने पढ़ा था योग का क्या अर्थ है, एक एक थोड़ा फ्रेमवर्क। यूं तो खैर श्री अरविंद का सारा साहित्य है, वो देखो, और एक बार क्या, उसको जितनी बार करते हो कुछ नया निकल के आता है। ये सुंदर बात भी है। इन योग ऑल्सो इट इज द डिवाइन हु इज द साधक एंड द साधना। इट इज हिज शक्ति विथ हर लाइट पावर नॉलेज कॉन्शियसनेस आनंद acting upon the Aadhar, and when it is open to her, pouring into it with these divine forces, that makes the sadhana possible. और ये अपने खूब खूब खोल लिया कि जब ये उनकी शक्ति, हिज शक्ति, जब भगवान की शक्ति एस कैपिटल, जब आपके अंदर अपने प्रकाश, अपनी शक्ति, अपने ज्ञान, अपनी चेतना और अपने आनंद के साथ क्रिया करती है, आधार के ऊपर, हम हैं आधार। और जब उस क्रिया के माध्यम से वो खुलता है, और ये शक्ति एक्टिवेट कैसे हो सकती है? भीतर से आ गई है, आपके मां मैं आपका हूं, सिंसियरली आ गई। अभी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सिंसियरली नहीं आई। जितनी आई उतना भले ही होगा। बाकी जब मैं कहता हूं सिंसियरिटी,
तो वो तो अब देविका जी ने वो मेरे को कोटेशन वो दिया था, वो कौन सा था, वो जो क्या पेज नंबर था वो, जहां 8वें वॉल्यूम का था ना आपका वो सिलेक्शन। हाँ जी। अब वो आप और समझ लो किससे हैं। 478 होगा मेरे हिसाब से। हिंदी में है वो, इंग्लिश में शायद कम होगा। 8वें वॉल्यूम में है। वो डिजायर्स करके कुछ है ना टॉपिक्स उसका। मेरे को उसका टाइटल नहीं ध्यान है, कल ही मैं देख रहा था उसको। इसी 8वें वॉल्यूम के अंदर है वो। In the very few people, and even in the very best, at very rare moments in life, does the will of the being express the deep inner higher attitude, higher truth. हाँ वो इसी नेचर, ये रहा, ये अपना जो सिलेक्शन है उसका पेज 309 है। अपनी जो बुक है ये सिलेक्शन मदर वाली, इसमें आपने मेरे से पूछा था ये रहा। हाँ जी। In a very few, and even in the very best, at very rare moments in life, बहुत ही थोड़े, और even in the very best, उनमें से भी जो at very rare moments in life, does the will of the being express that deep inner higher truth. उस पे जाके इसलिए कोई आपको जो कहता है वो ऐसी बातें हैं नहीं। तो आपने मेरे से पूछा, जैसे ये मेरे सामने आया इसने तुरंत एक एक्सपीरियंस को स्प्रिंग अप कर दिया। मैंने आपसे भी कहा था कि ये मैंने पढ़ते ही तुरंत यूं इसने जनरेट किया। एक बाद की बातें तो खैर ये सारी कहने की हैं, फिर तो माँ इसके ऊपर आ रही हैं, इसको नहीं एक्सप्लेन कर रही। ये डिफरेंसेस जो कैसे आपको अनुभव है और है, ये नहीं ऐसे पता चल सकता, सामान्य चीजें नहीं है। डज द विल ऑफ द बीइंग, तो हर जना कोई ऐरा गहरा है वो भी ये कह रहा मेरे को तो ये हो गया, अरे कहाँ से हो गया यार, हुआ नहीं। ये तो पहली बार आपकी आंख खुली इसके अंदर की, ये तो माँ तो कोई बहुत रेयर की बात कर रही है। नहीं तो आपको लगता है सबकी तो तैयारी और ये सबका ये भगवान ही जाने क्या हो रहा है, वो पता नहीं। भाई माँ तो साफ साफ कह रही है, इन वेरी फ्यू पीपल एंड इवन इन द वेरी बेस्ट एट वेरी रेयर मोमेंट्स इन लाइफ। रोज थोड़ी कोई डज द विल ऑफ द बीइंग, जो सत्ता की आपकी जो विल है ना, एक्सप्रेस दैट डीप इनर हायर ट्रूथ, और वो उसका एक क्षण है, वो आपके सारे सबको टोटल चेंज कर जाएगा एक क्षण। उसी की तैयारी चल रही है। तो आप कह रहे हो ये ऐसे मेरे को मजबूरन जवाब जरूर देना पड़ता है, पर ये वाली चीज आएगी तब प्रश्न दूसरे होंगे, ये नहीं होंगे, बातें चेंज हो जाएंगी। अब ये क्या होती है, ये तो विचार ही कर आदमी सोच ही सकता है। अब ये ऐसी चीजें हैं, देखो अब क्या कर लो इनका। यहां आके समस्या एक्चुअल पार्ट में सारे, मतलब एक सीमा के बाद में आप क्या कर सकते हो ये बताओ। माला जप सकते हो आप, माँ मैं आपका हूं, मैं आपको पूर्ण तरीके से समर्पित करता हूं। माँ कहती है नहीं चाहिए तेरा समर्पण, तेरे बैग में डाल और वापस ले जा, मेरे को नहीं चाहिए। माँ मैं तो आपको जबरदस्ती ऑफर करूंगा, माँ कह रही है नहीं चाहिए मेरे को। अब क्या है आपके पास जो जबरदस्ती कर सको, नहीं मैं तो देऊंगा ही। क्या विशेष चीज अभी हमारे पास, क्या आफत आ रही है ऐसी। तो ये वहम वहम में निकल जाता है जीवन, सब टोटल वहम है। पता नहीं कैसे कैसे व्याख्यान, अब वो कहते तो नहीं। इसीलिए माँ ने कहा सुप्रामेंटल चेतना में मैं गई, जब वापस आई 3 दिन तक अनकंट्रोलेबल लाफ्टर रहा। देखूं उस चीज में हंसी आए जोर जोर से, जोर जोर से। सीरियसली आप जिसको आध्यात्मिकता सत्र ये वो ये सारे कहते हो, ये हास्यास्पद बातें, हंसने की चीजें हैं ये। देख तू कैसी बच्चों की सी बातें कर रहे हैं, ये एक ऐसी चेतना है। तो ये पर द पर्सनल एफर्ट रिक्वायर्ड
ये यहाँ से ये तो हो गया अपना। इस पैराग्राफ में तो मेरे ख्याल से अपन खोल चुके, कोई दिक्कत है क्या इस पैराग्राफ में आपके? नहीं तो अपन रोक लेंगे, इसमें मेरे को कोई जल्दी नहीं है। नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं है। इसको तो अपन ने बात करी थी। हाँ जी। द पर्सनल एफर्ट, यहां अब आ गए पर्सनल एफर्ट रिक्वायर्ड। ये कह रहे हैं जब तक लोअर नेचर प्रभावी रहती है तब तक साधक को व्यक्तिगत प्रयास करने की आवश्यकता रहती है। अब इसमें भी बड़ा गड़बड़ है, आपका कौन सा भाग लीड करेगा, कौन सा क्या करेगा, ये भी माँ जानती है। लिखने में यही लिखना पड़ेगा, नहीं भाई किसी क्रम से तो लिखना पड़ेगा, पर एक्चुअल क्रम जो साधना अपनाते हो वो बड़ा विचित्र होता है, निराला होता है। ये नहीं कि आपकी नहीं चल रही है, आपकी प्रगति चल रही है, आपका मार्ग चल रहा है, सारी चीजें चल रही है। और एक स्टेज ऐसी आती है जहां डिसाइसिवली आ जाता है। आप जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, रोपवे है वहां गए, स्टेशन पे गए, आप सारी चीजें अगर सही चल रही हैं, वहां गए, टिकट कटवाई, उसके अंदर बैठे। अब एक दूसरे तरीके से यात्रा होगी, अब रोपवे पे जाओगे आप, ऊपर जाके एक दूसरा नजारा। हाँ, इनमें हर स्तर के ऊपर एक्सीडेंट कहीं भी हो सकते हैं, ये सारी यात्राओं में एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकते हैं। महत्वाकांक्षा भयंकर है आपके अंदर, कोई बाहरी चीज आ गई, कोई एकदम वायलेंस इस तरीके की प्रकृति ने आपके साथ पैदा कर दी। इसका श्री अरविंद सावित्री में एक टर्म काम में लेते, रेड वुल्फ। वो अगर बीच में इस तरीके की कोई चीजें आ जाए तो अब इनका उनको अनुभव हो सकता है जिन्होंने लंबे समय से ये साधना अपनाई है, नहीं तो वही वाली बात, आप त्रिवेणी संगम की बात कर रहे थे, इधर उधर से ढूंढना पड़ेगा आपको। इसको कहते हैं त्रिवेणी, गंगा जमुना सरस्वती, जना जना कुछ भी कह देता है। अरे अनुभव की बात चाहिए इसके अंदर। इसीलिए मैं कह रहा हूं पुराणों के संबंध में श्री अरविंद जो बात कह रहे हैं, यूं तो पता नहीं कौन कौन क्या क्या कह रहा है पुराणों के संबंध में। श्री अरविंद जो कह रहे हैं उसको सामने लाने के लिए अब क्या चीज की जरूरत है, सोचो। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि जो और दूसरे हैं उनसे कान, और मैं यहां ये कह रहा हूं कि श्री अरविंद में ये समझो कि दूसरी टेक्निकल बातें वो क्या कह रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने आप को एक छोटा सा मेंढक बना लो, पर मैं ये कह रहा हूं कि आप जगह जगह से यूं विंडो शॉपिंग करते रहोगे तो काम नहीं बनेगा। मैं एक क्लियर कट बात कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपने आप को बंद कर लेना चाहिए, पर मैं ये कह रहा हूं कि खोलने के नाम से आपको ये नहीं कि आज यहां कल वहां परसों वहां, निष्ठा यहां एक जगह, उनके माध्यम से देखने की चीजें कोशिश करो। आज एक स्कूल के अंदर किसी से पढ़ लिए, कल दूसरे भाग के कहीं और चले गए, परसों तीसरे चले गए। विज्ञान की आपने 10-5 साल कोशिश करी नहीं, आप प्रश्न कैसे कर सकते हो? वैज्ञानिक नहीं बने आप, उससे पहले विज्ञान पे प्रश्न कैसे कर सकते हो? बाद में आप कर सकते हो, नई पद्धतियां निकाल सकते हो आप, इसमें क्या बात है, क्योंकि आपके पास एक आधार होगा। तो जब आप इसमें पगे होंगे, रचे बसे होंगे, तब तो आप कह सकेंगे। नहीं, अभी आपको जब खुद को ही साक्षात्कार नहीं है, तो श्री अरविंद की तो पद्धति ये है, आपको साक्षात्कार है नहीं, अब दूसरे वाले की माननी पड़ेगी, वो सही है या गलत, आपको क्या पता, आपको तो पता नहीं ना। तो जब योग का सिंथेसिस कर रहे हैं श्री अरविंद, अब और योगों का हमको पता नहीं, इस योग का भी पता नहीं, तो उनके सिंथेसिस को भी हम नहीं जान। सिंथेसिस का मतलब क्या हुआ? योग समन्वय। सारे जो भी आज तक धरती पे योग रहे, मतलब अप्रोचेज हैं, शरीर के माध्यम से करोगे तो कौन सा, प्राण के माध्यम से करोगे कौन सा, मन के माध्यम से करोगे तो कौन सा, प्राण और शरीर को दोनों को जोड़ के अगर करते हो तो कौन सा, जिसमें आपके राजयोग भी हो सकता है, इसमें यदि थोड़ी सी एस्थेटिक्स को जोड़ दोगे तो कौन सा, इसके अंदर आपके वैष्णव तंत्र भी हो सकता है जिसमें एस्थेटिक्स खूब प्रबल हैं, जिसमें मूर्ति पूजा भी है, व्रत उपासना भी है। इसमें आपके भावना प्रबल हो तो इसमें नारद भक्ति सूत्र भी आ जाएगा, इसमें ये भी आ जाएगा। ये तब तो आप रख सकते हो, नहीं तो कौन सा योग समन्वय? योग ही नहीं अपनाया तो योग समन्वय किसका? एंसेंबल तो तब हो जब सारे, जो ये समन्वय की बात कर रहे थे दीपक जी, ये इतना बड़ा क्षेत्र जब तय करोगे तब जाके धीरे धीरे धीरे, ये इतना क्षेत्र जरूरी है तय करना। आप डिमांड देख रहे हो ना, क्या डिमांड है इसके अंदर, अगर आप आ रहे हो
ये ढीले बैठे रहना और खाली वही जो पहले अपनी रेटरिक, जो मैं पहले कहता था, ये कॉलम छपते हैं अखबारों में, जो बातें आप कर रहे हो वो तो कॉलम में अच्छी लगती हैं, और वो कॉलम जो है सर्दियों में आग तापने के काम में आते हैं, अगर कोई हो तो, और कोई मतलब के नहीं है वो। तो मैं एक हतोत्साहित नहीं, फंडामेंटल बात की ओर इंगित कर रहा हूं। अब आ गए अपन, द पर्सनल एफर्ट रिक्वायर्ड इज ए ट्रिपल लेबर ऑफ एस्पिरेशन, रिजेक्शन एंड सरेंडर। इसका काफी प्रचलन है, इसका बहुत, इसको, जबकि ये इस तरीके से होता नहीं जिस तरीके से बता रहे हैं। एक्चुअल प्रक्रिया, ये कहना तो ये लिख ही रखा है इसमें, तो व्यक्ति अगर इसको ही पैराफ्रेज करे तो इसमें बात भी क्या है, ये तो लिख ही रखा है, पर एक्चुअल प्रक्रिया बताओ इसकी। तो एस्पिरेशन, विजिलेंट, कांस्टेंट, unceasing, the mind's will, the heart's seeking, the ascent of the vital being, the will to open and make plastic the physical consciousness and nature. Unceasing, constant, vigilant. पर एस्पिरेशन तो किसी चीज के लिए होगी ना, डायरेक्टली परमात्मा के लिए, किसी बात के लिए, एक इंटेंसिटी, भीतर से कोई चीज। एस्पिरेशन कोई ये नहीं कि मैं यहां समोसा खा लूंगा तो उसको एस्पिरेशन नहीं कहेंगे। किस चीज के लिए होगी एस्पिरेशन, महसूस कैसे होती है, क्या लगता है उसमें, और वो अनसीजिंग होनी चाहिए। तो वो सीज करती है क्या? तो प्रैक्टिकल लाइफ में व्यक्ति क्या करेगा, सारे समय उसके बारे में सोचता रहेगा, तो वो तो एस्पिरेशन नहीं है। रोज रहती है क्या, रहती है तो उतनी इंटेंस रहती है क्या, रह सकती तो है क्या? सामान्य व्यक्ति की बात छोड़ो, श्री अरविंद कह रहे हैं मेरे जब सही क्षण होते थे तब मैं, रिकॉर्ड ऑफ योग में कह रहे हैं वो 10वें 11वें वॉल्यूम में, जब वो प्रेरणा आती थी तो लिखता था, नहीं तो इंतजार कर रहे हैं। हाँ, पर उनका जो कॉमन ग्राउंड है वो भी सामान्य, मतलब टॉप मोस्ट मनुष्य जाति है, वो उससे ऊपर रहता है। फिर भी ये कुछ प्रश्न है, ये एस्पिरेशन किसको कहें, मतलब क्या है एस्पिरेशन, इसका अर्थ क्या होता है कि ये एस्पिरेशन है और ये महसूस हो रही है साहब, ये एस्पिरेशन है, कैसे कहें? ये तो प्रार्थना हम करते ही हैं, माँ ये कुछ, मैं आपका हो जाऊं, ये तो बातें हैं जो माँ की प्रार्थना लोगों ने पढ़ रखी है, अच्छी भी लगती है, उसको एस्पिरेशन कह सकते हैं। किसको कहते हैं एस्पिरेशन? कोई जरूरी नहीं वो शब्दों में एज सच फॉर्मुलेट करे। फूल है वो स्वतः खुलता है प्रकाश की ओर, पेड़ पौधों के अंदर एस्पिरेशन इंटेंस लाइट के लिए सहज रूप से हो सकती है। दर्ज कैसे करती है ये एस्पिरेशन, किसको कहते हैं एस्पिरेशन? और वो ऐसी होनी चाहिए, ये कह रहे हैं। विजिलेंट, तो किसको कहें विजिलेंट? तो वो एस्पिरेशन हो गई या माइंड का विचार हो गया, या एस्पिरेशन ही माइंड के माध्यम से आती है, या भावना के माध्यम से आती है, या शरीर के माध्यम से आती है? ये किसको कहें, क्योंकि नाम तो बहुत लिया जाता है। अब आज अपने सामने बात है, डिफाइन करो इसको, कैसे डिफाइन करें इसको, क्या कहें इसके बारे में देविका जी? एस्पिरेशन प्लेन टर्म मतलब चाहना हुई, इच्छा, जो चीज हम चाह रहे हैं उसको हम उसको एस्पायर कहते हैं। अब चाह क्या रहे हैं वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि आपको जरूरत क्या है। अगर तो आपको माँ से लगाव है या उनकी तरफ जा रहे हो तो आप वो इच्छा करोगे। अगर नहीं है तो वर्ल्डली है, आपको करियर बनाना है तो आप उसके लिए आप एस्पायर करोगे। तो एस्पिरेशन तो आपकी जरूरत के बेस के ऊपर है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। हाँ, पर वो तो सारे ही कर रहे हैं, उसको एस्पिरेशन बोलते हैं ना, टेक्निकली उसको एस्पिरेशन नहीं बोलते। अभिप्सा अलग अलग भाग की है। इच्छा हो गई ना, अभीप्सा इच्छा, ये सिनोनिम्स। इच्छा जो है, इच्छा, डिजायर, क्रेविंग, लॉन्गिंग हो सकती है ये,
हार्ट की लॉन्गिंग हो सकती है। हाँ जी। पर इसको डिफरेंशिएट कैसे करो कि ये कौन से पार्ट से आ रही है, ये वाइटल से आ रही है या ये माइंड से आ रही है, या कैसे डिफरेंशिएट करोगी? ये एस्पिरेशन है आपको हुई, उससे बताओ, आप तो उत्तर दो इसका। आपके दो दो मूवमेंट्स आए, एक को आप कहते हो ये डिजायर है, ये फिजिकल नीड है, ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं या जो भी है, ये एस्पिरेशन है। कैसे डिफरेंशिएट करें? एस्पिरेशन का आधार प्रेम है, पहली चीज, सेल्फ गिविंग और प्रेम। जबकि डिजायर का जो है वो एक्विजिशन है, कि आप एक्वायर कर रहे हो, आपको कुछ चीज चाहिए, आप एक्वायर कर रहे हो। बट जब आप एस्पायर कर रहे हो तो आप कुछ एक्वायर नहीं कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है। ये लक्षण मतलब डिजायर है, उसका लक्षण है ऑलवेज टर्निंग बैक अपॉन वन सेल्फ। उसमें मैं के रेफरेंस से ही आएगी वो, मेरे को ये मिलना चाहिए, चाहे वो योग में सिद्धि ही क्यों न हो। तो ये एक बिल्कुल सही लक्षण है। ये तो डिजायर का तो आपने बता दिया। एस्पिरेशन जो है और डिजायर भी इससे मिक्स कैसे हो सकती है? क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि महत्वाकांक्षाएं इसमें मिक्स हो जाती है, इसमें पता नहीं क्या क्या चीजें मिक्स हो जाती है, और बुद्धि में ये क्लैरिटी रहती नहीं कि ये एस्पिरेशन है या ये क्या है। फुर्सत थोड़ी देती है माँ आपको ये डिफरेंशिएट करने की, जब वो काम में लेती है। जगदम्बा के हाथ में तलवार बन जाओगे तो वो फुर्सत देगी क्या? वो जब असुरों का संहार करेगी तो लेबल थोड़ी पढ़ेगी, पहले ले देख तलवार को दिखाएगी, इसके लेबल ये लग रहा है, ये जी को काट रही हूँ, इसको मार रही हूँ, ये घोड़े को ऊपर चलवा। कुछ नहीं, पता ही नहीं लगता आपको। एक पंखा है, 3 ताड़ियां भी इतनी तेजी से घूमती है, आपको नजर नहीं आती। माँ के हाथ में तलवार जब चलेगी, क्या आपकी सोच समझ रह पाएगी? उसमें आपकी विवेक शक्ति तो काम आएगी नहीं। ये डिजायर है या ये क्या है, ये कितनी प्योरिटी चाहिए उसके लिए? आप ये सोचो, ये कि आपको बाहर ले जाने के लिए सारी चीजें तैयार है, क्या आप ये कल्पना कर सकते हो? अभी तो तुरंत करना इस बीइंग में तो होगी नहीं, इसमें तो बदमाशी बदमाशी है। समझ पा रहे हो आप इस स्टेट को? हाँ हाँ जी। तो ये अब एस्पिरेशन को हम कैसे डिफाइन करें कि आप उसमें होते हो, कैसे हम उसको उस पोइस को, उस अवस्था को, ये रही है ये एस्पिरेशन। तो ह्यूमन एस्पिरेशन, जो वो के ह्यूमन एस्पिरेशन। इसका एग्जाम्पल ये दे सकते हैं कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो हम उसके पीछे का भाव देखें। जैसे सपोज अभी हम अगर स्टडी कर रहे हैं तो एस्पिरेशन क्या है इसके पीछे? ना ना, वो नहीं। अहं। ये तो माइंड से फॉर्मुलेट करने की कोशिश कर रहे हो आप। तो उस क्षण को देखो जिस समय आप कह रहे हो कि मोटिवलेस होती है ये एस्पिरेशन, तो स्वतः चल रही है, कह के थोड़ी आती है एस्पिरेशन कि ये इस चीज मोटिव के लिए। वो तो प्रार्थना हो गई, फिर बाद में प्रार्थना हो सकती है किसी एक पर्टिकुलर मोटिव के लिए, आपके अंदर बिल्कुल क्लियर कट प्रार्थना उठ सकती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर एस्पिरेशन में मोटिव हो या कोई ये हो, ये जरूरी नहीं है। तो आप स्वतः एकदम बैठ के स्वतः आनंदित हो सकते हो बैठे बैठे, कोई जरूरी है क्या? उसके ऑब्जेक्टलेस है एकदम, इसका कोई ऑब्जेक्ट हो ये कोई बिल्कुल जरूरी नहीं है, इनफैक्ट नहीं होता। तो क्या है ये उसका नेचर थोड़ा डिफाइन करें, तब तो विजिलेंट रखोगे, नहीं रखोगे किसको जब पता ही नहीं उस चीज का। उस चिड़िया को अपने को पानी पिलाना चाहिए, तो दिखती कैसे है, पिलाऊं कौन सी वाली को? तो जो आप कहते हो हमारी एस्पिरेशन एस्पिरेशन एस्पिरेशन, अब आज अपने पास समय है इनकी चर्चा करने का, रोक लेंगे यहीं अपने को कौन सी ऐसी है। एस्पिरेशन, सरेंडर, रिजेक्शन, ये तीनों को, और फिर बाद में एक एक को खोलेंगे तो पता चल जाएगा, तार तार खुल जाएगा इनका। एस्पिरेशन को आपने जो महसूस किया है उसको आप कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? वो क्या कहें उसके बारे में, उसका लक्षण क्या है? किसी के प्रति जब प्रेम आता है, हृदय खुल जाता है, तो रोज गार्डन सा लगता है, ये लगता है वो लगता है, या माँ का हृदय बच्चे के लिए हो तो ये लगता है। आप लक्षण बताने की कोशिश करते हो, दूसरा थोड़ा थोड़ा उसको
वैसी एस्पिरेशन को कैसे लक्षण बताएं? ये है। एस्पिरेशन का आधार तो प्रेम है, बिना प्रेम के एस्पिरेशन नहीं है ना, ये तो कोई जरूरी नहीं है, फंडामेंटली हो सकता है। बाकी तो फूल लाइट के लिए या प्रकृति, उससे आप प्रेम कहो तो हाँ, पर वो डिफाइनेबल चीज नहीं है कि आपको इसको प्रेम की भाषा में स्वतः है। फिर आप कह दो कि वो तो प्रकाश के लिए प्रेम करता है, वो कोई जरूरी नहीं है, उसके स्वतः लॉन्गिंग है। हम मंदिर में जाते हैं तो हमें जरूरी नहीं है कि भगवान से प्रेम है, हम वहाँ प्रार्थना करते हैं, बट जब माँ के पास जाते हैं या माँ की फोटो आती है तो वहां पे प्रेम अपने आप उमड़ जाता है, क्योंकि वो उनको हम माँ के साथ मतलब अपनी एक तरह की बायोलॉजिकल मदर ही है जिसपे पूरी तरह इमोशनली भी हम डिपेंडेंट है, तो वहां पे प्रेम एकदम उमड़ जाता है। तो वहां से जो भी प्रार्थना निकलती है या जो भी इच्छा होती है तो वो एस्पिरेशन है, क्योंकि वो सेल्फ गिविंग, अगर उसका बेस सेल्फ गिविंग प्रेयर है। और एस्पिरेशन में तो अंतर करना पड़ेगा। हाँ जी, प्रेयर वही मैंने बताया कि हम माइंड नहीं से नहीं, पर फॉर्मुलेट कर रहे ना हैं, माइंड, ना माइंड से नहीं आती प्रेयर। प्रेयर जरूरी नहीं। माइंड से ना, प्रेयर माइंड की नहीं, माइंड से तो फिर प्रेयर क्या हुई? प्रेयर इस तरीके से फॉर्मुलेट करके कोई जरूरी नहीं है। इसलिए हमारी सबसे ऊंची जो स्तुतियां रही भागवत में, देखो आप, प्रहलाद की है, इन लोगों की जो स्तुतियां हैं स्वतः जो फूट के आती हैं, वो शाश्वत स्तुतियां हैं, आत्मा के उद्गार हैं। इसलिए मीराबाई ने जो जो बातें कही है वो आत्मा एकदम साफ साफ, उसकी एस्पिरेशन को यदि शब्द दिए जाए, ये है। प्रार्थना नहीं कर रही वो उससे, प्रार्थना तो एक और उसका वेल डिफाइंड रूप हो सकता है। प्रार्थना करो नहीं करो भाई, प्रार्थना तो, और कई बार उठती है कोई ऐसी चीज के लिए प्रार्थना उठ जाएगी, और कई बार जो आपको जरूरी लग रहा है उसके लिए ही नहीं उठेगी। प्रार्थना तो एक स्पेसिफिक यूज हो सकता है, प्रार्थना एक अलग चीज है। प्रेयर अलग है और एस्पिरेशन अलग है। नहीं तो एक ही शब्द काम में ले लेते, प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस बोल रहे हैं, उसमें हे प्रभु ये करो, तो वो प्रार्थनाएं हैं, प्रार्थना और ध्यान डायरेक्टली फॉर्मुलेट कर रहे हैं, किसी को रिलेट कर रहे हैं। इसमें किसी को आपकी एस्पिरेशन है उसको रिलेट करने की भी जरूरत नहीं है, स्वतः आप उस पोइज में हो सकते हो। ऑब्जेक्टलेस है, इम्पर्सनल है, पर्सन हो उसमें, कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन हो, जरूरी नहीं। ये शेड्स कुछ पता करना बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है, क्योंकि एम्बिग्युइटी है इस सब्जेक्ट के बारे में, क्लैरिटी नहीं है। इसलिए पहले तो एस्पिरेशन बहुत फ्रूटफुल बात है कि आपको अब मजबूरी है, आप उस पे उतर आओ जो आपने और महसूस किया है, इसलिए उसी का वर्णन करना है, होता कैसा है वो। और ये कह रहे विजिलेंट रखो, ये रखो, तो कितनी रख पाते हैं, कितना क्या कर पाते हैं, उसको विजिलेंस कहें नहीं कहें। वो विजिलेंस जिसको आप कहते हो वो साधना तक लेके नहीं आ रही। ये इश्यूज फिर बाद में और उठेंगे इसके अंदर, पर अभी तो अपने ये है कि एस्पिरेशन को कैसे, कि हाँ ये वाली बात एस्पिरेशन है, उसके लक्षण ये हैं, इसके गुण ये हैं, ऐसा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कुछ डिफाइन कर पाए तो अच्छा होगा। जो आपने आज तक महसूस किया है। नहीं, पंकज भाई महसूस कर रहा है कि प्रेम से आ रही है, स्पॉन्टेनियस है, कभी उससे पहले कभी सोची नहीं, अचानक ही आई, और वो सेल्फ गिविंग है एस्पिरेशन, उसमें कुछ एस्पिरेशन में एक्विटी। सेल्फ गिविंग हो सकती है, मतलब सेल्फलेसनेस है उसके अंदर। हाँ जी, एस्पिरेशन सेल्फ। खुद के ऊपर टर्न्ड नहीं है, ये हाँ बात जी। तो एक लक्षण तो इसका बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, कुछ पर एक्वायर करने की इच्छा नहीं है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है, ये लक्षण तो मैंने पहले कह दिया। पर ये तो एक नेगेटिव साइड की, ये नहीं है नहीं है नहीं है, वो कुछ और भी हो सकती है। क्योंकि ये वाली चीजें जनरली जिसको ह्यूमन बींग्स सारे समय जिसको मानते हैं, ये वाली चीजें ये नहीं हो सकती, ये तो टेंटेड है। फिर आपने कहा प्रेयर, तो प्रेयर में और एस्पिरेशन के अंदर, एस्पिरेशन प्रेयर का रूप ले सकती है,
आप में एस्पिरेशन है, वो अपने आप को फॉर्मुलेट कर सकती है एक प्रेयर के अंदर, ये क्या बात है। आप में माँ के प्रति भाव है, वो भाव आपको प्रेरित कर सकता, कोई कलाकृति का निर्माण कर दोगे माँ के लिए, आप एक अच्छी साड़ी बना दोगे, साड़ी उसका एक बाहरी अभिव्यक्ति है माँ के प्रति प्रेम का। अभीप्सा का है ये जरूरी नहीं, प्रेम का एक्सप्रेशन हो गया वो। तो अभीप्सा को हम कैसे, नहीं तो इंटरचेंजेबली थोड़ी काम में, हाँ सारे एक में, ये एट्रीब्यूट तो सारे मिले जुले होते हैं भाई, पर डिफाइन जब करना है तो क्लैरिटी चाहिए ना इसके लिए माइंड की, इसके लिए कि ये और हुई है ही आपको, ये तो है नहीं, उसी को रिकॉल करके उस चीज को सामने लाना, ये ही फैकल्टी ब्रह्मचर्य के द्वारा बच्चे को सिखाई जाती थी। जब वो बोलते थे सत्व का जागरण, जो सुबह हम पढ़ रहे थे, सत्व के जागरण से आप में ध्यान चिंतन की फैकल्टी डेवलप होती थी। अभी आपसे यही डिमांड करी जा रही है कि वो स्टेट के ऊपर ध्यान एकाग्र करो, माइंड से तो कर नहीं सकते ये काम। अब कैसे करोगे भाई, आपने जब भी जो एक महसूस किया, अब आपकी चेतना टटोलेगी ये ऐसे था, ये ऐसे था। अब इसमें पढ़ना लिखना काम नहीं आता कि मैंने ये पढ़ा था, मैंने ये बातें है ही नहीं, ये तो आपने महसूस क्या किया उसकी बात है। तो एस्पिरेशन को कैसे कहें, ये लक्षण तो बिल्कुल ठीक है कि वो ऑब्जेक्ट उसमें हो, ये जरूरी नहीं, वो फॉर्मुलेट अपने आप को करे, ये जरूरी नहीं, पर मैं कह रहा हूं इसको फॉर्मुलेट किया करो। अगर आप इसको करते हो तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। पहले तो टेंड करो उसको कि एस्पिरेशन है क्या, पहले अपने आप को देखो उठती तो है क्या, कैसे उठती है, कहां से उठती है, क्या चीज से उठती है, वो भाग कौन सा है। ये तो मैं कब से कहता आ रहा हूं, लगातार कहता आ रहा हूं उसको। तो इसमें क्या रिफ्लेक्शंस आते हैं देविका जी? फिलहाल तो और नहीं आ रहे रिफ्लेक्शंस। इस पे ध्यान करना, हाँ जी। ढीला छोड़ के अपने आप को। अब ये नहीं करो तो बताओ क्या समझे मेरे को, ये एस्पिरेशन, सरेंडर, रिजेक्शन, अरे तो होता क्या है यार, ये तो बता, किसको कहें। फिर इसके लक्षण खोल लेंगे। ये इसके ऊपर श्री अरविंद के पत्रों का पूरा एक बड़ा चैप्टर है, एस्पिरेशन, रिजेक्शन, सरेंडर, वॉल्यूम 29 श्री अरविंदो का, पेज 55 से 82, लंबा डिस्कशन है, पर एग्जॉस्टिव नहीं है ये भी। एग्जॉस्टिव तो आप सारा श्री अरविंद का माँ का, फिर भी एस्पिरेशन के ऊपर आप देखो, पर क्योंकि पढ़ लिया इसलिए नहीं, उसको पहले तो आपको ध्यान ही करना पड़ेगा इसके ऊपर कि इसको डिफाइन कैसे करें, आपको जो एस्पिरेशन महसूस हुई उसको क्या कहें, कितनी दूर लेके जाती है, होती क्या है, और इंटेंस कैसे करें। यहां आ जाते हैं मुद्दे, चेतना चेतना चेतना, जैसे ही व्यक्ति को कहे भाई चेतना डिफाइन करो, तो अपन ऐसे पास ऑन नहीं करने वाले। हाँ विवेक, अब इसमें कोई बात, इसको एस्पिरेशन को कैसे अपन कहें कि एस्पिरेशन। अभिप्सा जो है, जो हम लोग जो है हमारे अंदर जो विभिन्न प्रकार के पार्ट्स हैं, उसमें कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनकी एक पार्ट्स है जो हमेशा लाइट को चाहता है, प्रकाश को चाहता है, भगवान को चाहता है, उनकी ओर मुड़ना चाहता है। तो जब वो पार्ट हमारे अंदर सक्रिय होता है, ऊपर की ओर आता है, तो स्वाभाविक रूप से वो क्योंकि उसके अंदर वो नेचर ही है कि वो हमेशा लाइट की ओर ही मुड़ेगा, तो वो जब पार्ट्स आती है तो एक अभिप्सा हो जाती है। और जब फिर चूंकि ये हमेशा बना हुआ नहीं रहता है, और उसके बाद फिर अन्य जो पार्ट्स आ जाते हैं हमारे, तो फिर वो मिश्रित होना प्रारंभ हो जाते हैं, फिर उनकी केंद्रितता अपने ऊपर हो जाती है। और वो जब लाइट वाले पार्ट्स हमारे अंदर होता है, तो उसकी केंद्रितता हमेशा उस प्रकाश के ऊपर होती है, जिसमें वो हो सकता है अपने आप को देने का, या जो भी हो उस तरीके का होता है। हाँ, पर इसका नेचर क्या है, मैं तो ये कह रहा हूं, इस अभीप्सा का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, स्वाद क्या है इसका, इसकी खुशबू क्या है, जब ये होती है उस समय टेक्सचर क्या है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। वो तो हमने कह दिया प्रकाश के लिए है इन चीजों के, वो तो ठीक ही बात है।
टेक्सचर चाहिए इसका, टेक्सचर क्या है इसका? एक्चुअली जब वो प्रकाश वाले पार्ट्स आते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर जो होता है वो एक पार्ट्स जो आता है, जैसा अनुभव में आता है, वो अपने आप को पूरी तरीके से देने की एक भाव आ जाती है। और दूसरी चीज हो जाती है कि वो एक खास एक जुड़ाव सा महसूस होता है कि हाँ, एक कोई चीज है और और जो जिससे हमारा एक संबंध है, वही चीज सही है और जिसकी ओर हमेशा सारी चीजें होनी चाहिए जिसके लिए। ये तो और यदि फिर माइंड जब हो साथ में, हाँ अगर इसके साथ माइंड हो तो भले ही, क्योंकि एस्पिरेशन आपके फिजिकल के अंदर भी आ सकती है, एस्पिरेशन आपके वाइटल में भी आ सकती है और आपके माइंड में भी आ सकती है, ये रिफ्लेक्ट तो कर ही सकती है इनके अंदर। तो इसीलिए आपको जब कर्म करते हो और झाड़ू निकालते हो कितना अच्छा लगता है, फिजिकल काम करने में बहुत अच्छा लगता है व्यक्ति को। और दूसरे काम करते रहो, आपकी जो ये वाली चीज है कि माँ के लिए जो पोछा लगाते हो उसमें जो आनंद है, व्याख्यान करने के अंदर आए नहीं आए कोई जरूरी नहीं है, इसमें तो आता है। भावना जब माँ के लिए आप बहाते हो उसके अंदर, उसमें आप भजन गा रहे हो, फूल सज्जा कर रहे हो, इसीलिए इन सारे भागों का क्लेम है, राइट है वो क्लेम। आप कैसे रोक लोगे उनको? क्लेम सही है उनका, इनके माध्यम से दर्ज कर सकती है, शरीर में आ जाएगी, प्राण में आ जाएगी, मन में आ जाएगी। अपने आप में टेक्सचर क्या है? बहुत अच्छा लग सकता है आपको जब माँ के लिए आप जब फूल सज्जा कर रहे हो या फिर आप उसके लिए लड़ाई कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। शरीर उसका अंग बन सकता है, वाइटल उसका अंग बन सकती है, मन उसका अंग बन सकता है। अपने आप में उसका क्या टेक्सचर हो सकता है? तो मतलब पूछने का आशय ये है कि जब अभिप्सा शारीरिक रूप में अभिव्यक्त हो या मानसिक स्तर पर हो या प्राणिक स्तर पर हो, तो किस स्वरूप में वो अपने आप को अभिव्यक्त करती है? तब तो ये बाना हो ही गया उसका। अपने आप में ये अगर रूप उसके साथ नहीं हो तो कैसी हो सकती है? हम्म ये तो लैंप शेड है, इस पीले लैंप शेड के अंदर सफेद बल्ब जलाया, रोशनी तो नजर आई, पर लैंप शेड के ऊपर कुछ आपने चित्रकारी कर रखी है, वो भी नजर आ गई उसके ऊपर। मन की अपनी चित्रकारी है, वाइटल की अपनी चित्रकारी है, शरीर की अपनी चित्रकारी है। सफेद बल्ब है, तीनों माध्यम के अंदर एस्पिरेशन एक जैसी हो, लैंप शेड जिस रंग का, जो जिसके ऊपर जो डिजाइन्स हैं वो उभर के आ जाएंगी। प्रकाश तो वैसा का वैसा ही है, भीतर जो है वो। हम्म। तो अब तो ये बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करने वाली चीज हो गई, क्योंकि हाँ। जैसे अब उदाहरण जो आप अभी दे रहे थे कि जैसे जो विप्सा है, और जब हम शारीरिक कार्य कर रहे हैं, पोछा लगाना, फूल सजावट करना, हम्म। तो उस अवस्था में तो फिर एक अगर वो अभिप्सा वाली पार्ट ना हो, तो एक उस अवस्था में एक सेंस हो जाता है, बस काम को किसी तरीके से कर लेना है। हम्म। और जब वो पार्ट आती है तो एक अपने अंदर एक सचेतनता आ जाती है कि हाँ, ये काम किसके लिए हो रही है, तो माँ के लिए हो रही है। तो उस समय एक अलग अवस्था हो जाएगी, क्योंकि अब जो लगा रहे हैं तो हमेशा एक भाव ये बना हुआ है कि हाँ, ये किसके लिए हो रही है, माँ के लिए हो रही है, तो ये काम कैसे होना चाहिए। तब उस समय वो किसी भी तरीके से निपटा कर भागने वाली बात वहां नहीं होती है, हाँ। बल्कि वहाँ वहाँ एक अलग सी भाव का हाँ, तो एक उत्पन्न लक्षण होता अब इसका ये आ गया, देविका जी ने एक कहा कि ये तो खुद के ऊपर मुड़ा हुआ नहीं होता, वो तो है डिजायर, ठीक है। दूसरा आपका एक लक्षण इसके अंदर ये आ गया कि इसके अंदर एक तो निपटाने की बात नहीं, वर्क आपके लिए कोई बोझा नहीं, वर्क आपका एक एक्सप्रेशन बन जाता है, ये उस पार्ट का एक लक्षण हो सकता है। ये लक्षण अपन लिखते चलें, इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करते चलें। और क्या हो सकता है इसके अंदर कि वर्क जो है उसके अंदर आपकी अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाता है, पर वो विजिलेंट रहती नहीं। जो लोग वहां चले गए उन्हीं के योग के पत्र हैं, इसलिए खैर पहले तो ये देखें, नहीं तो जटिल हो जाएगी सारी कड़ी। अभी तो एक एक चलें।
इसका टेक्सचर अपने आप में क्या है, ये प्रश्न आप अपने आप से करो। इसके संबंध में मैंने बता ही दिया, 29वें वॉल्यूम में श्री अरविंद ने चर्चा करी है। कंप्लीट वर्क्स ऑफ श्री अरविंदो वॉल्यूम 29 पेज 55 से लेके, टॉपिक ही यही, टाइटल ही यही है, 55 से लेके 82। पर वो काफी बातें हैं समाहित, उसमें बहुत इश्यूज हो रहे हैं, पर जब तक आप स्वयं अपने बीइंग की ये जो हम अभी कर रहे हैं छानबीन, वो नहीं करोगे तो चाहे आप कितना भी पढ़ लो, उससे तो कुछ होगा नहीं। तो वो है, वो एक सीमा तक ही है, एग्जॉस्टिव तो वो भी नहीं है। माँ का, श्री अरविंद का सारा पढ़ो, इस लाइट से फिर अलग से देखो, तो है कि क्या अर्थ निकलता है। और कोई लक्षण, धीरे धीरे हम इसके लक्षण इकट्ठे कर रहे हैं, इसका टेक्सचर कैसे दिख रहा है, ये कोशिश कर रहे हैं हम इसकी। ये भैया बातें तो समझ में आ गई है, अब ऑब्जर्व करने वाली चीज है, इसके लिए तो फिर समय की जरूरत होगी। हाँ, समय की है जरूरत, ठीक ही बात है। समय नहीं, जिंदगी है ही इसी के लिए। समय क्या, जिंदगी है ही इसके लिए। हम यहाँ कोई गधे की जैसे बोझा उठाने आए हैं क्या, जबरदस्ती बोझा उठाएं? और दूसरा जो आपको कह रहा है बोझा नहीं उठाना, उसको और दूसरे काटने को आते हैं, नहीं नहीं हम तो बोझा उठाने आए हैं, तो उठा लो यार, कोई मना थोड़ी कर रहा है। उसको क्यों भाई, उठा लो। आपको मैं तो ये कह रहा हूँ, बोझा उठाना जरूरी नहीं है बस। मैं इसीलिए तो खोद खोद के प्रश्न कर रहा हूँ, सुबह रोक लिया, अभी रोक लिया। तब आप देख रहे हो यार, डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है ये, यूं हम पढ़ जाते इसको और आप भी कहते हाँ बिल्कुल अच्छा है। अब रोकते ही आप ये कहें, इसमें प्रश्न उठने शुरू हो जाएंगे। इससे भी कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको जान पाओ। ये थोड़ी प्रश्न आपके करने से सुप्रीम रियलिटी के ऊपर आपने कोई दबाव बना दिया और वो आपके सामने रिवील करेगी, क्या जरूरी है? आपके ही बीइंग का अंग है। आप अपने आप को कन्विंस अगर साधना के लिए नहीं कर पा रहे और दूसरी कोई प्रतिबद्धताएं हैं, तो ये जो इमेंसिटीज हैं, जो इन्फिनिट्यूड्स हैं, वो क्यों आपके सामने खुलनी चाहिए? आपका ही तो अंग है ये, कोई अलग थोड़ी चीज है। आपके अंग के लिए आप खुद स्वयं ही सीरियस नहीं हो तो आपकी चीजें कैसे सामने आएंगी? इसलिए ये प्रश्न हमको मजबूर कर रहे हैं धीरे धीरे और भीतर जाओ। ठीक है? हाँ भैया। दीपक जी। हाँ जी। अब तक तो मैं जो समझ रहा था कि एस्पायरेशन का विकृत रूप डिजायर है। डिजायर जहाँ लोअर नेचर्स का गुलामी खटता है, एस्पायरेशन सीधा श्री माँ के लिए काम कर रहा होता है। इसमें हर क्षण ये पूछने का लेबर करना होता है कि माता जी क्या चाह रही हैं। हर क्षण इसको जो है से जो वाकई ये लेबर वाली चीज है। मैं तो अभी यही समझ रहा था, यानी एक ऊर्ध्वारोहण की इच्छा और दूसरी बात नीचे अवरोहण की इच्छा। यहाँ फर्क मैं समझ रहा था, लेकिन तो एस्पायरेशन एक स्टेज बताया जा रहा है यहाँ पे। वो स्टेज तो बड़ा हायर स्टेज लग रहा है। नहीं, आपके अंदर भी अच्छी चीज के लिए पुकार, अच्छी चीज की चाह, वो तो है ही। और वो वाइटल की है नहीं। हाँ, एस्थेटिक हो सकती है, सुंदर हो, दिखने के अंदर ये फूल सुंदर दिखे। अब कोई भद्दापना देखना जरूरी थोड़ी है, मेरे को विरक्ति हो जाए वो कोई बात नहीं। पर ये सुंदरता खाली फॉर्म की सुंदरता, या चरित्र की सुंदरता, या विचारों की सुंदरता, या इस चीज की यार इसने तो माँ को अपने आप को उछाल के दे दिया, अब ये बात तो कोई वाइटल के तो समझ में, हाँ ठीक है एक पार्ट को जरूर आ सकती है। या आप तुरंत इसका स्तरीकरण कर सकते हो, देख सकते हो अलग अलग स्तर के ऊपर हैं ये बातें। तो कोई भी बाहर से आपको पता नहीं लग सकता। आप कह रहे हो कि हम तो हाँ, डिजायर का और इसका एक ये है, डिजायर को ये पूछो कि मैं फुलफिल नहीं होंगी तो वो रोना बिलखना चिल्लाना शुरू कर देगी कि फायदा क्या हुआ। उसमें एस्पिरेशन नहीं है। उसको ये प्रश्न कर लो कि ये चीज फुलफिल नहीं होगी। एस्पिरेशन को ये वाली दिक्कत नहीं है, फुलफिल होगी या नहीं होगी, वो तो उसी समय फुलफिल्ड है। एस्पिरेशन ये मांग नहीं करती कि ये फुलफिल हो, मेरे को मिले।
मानव अभिप्सा है और वो अभिप्सा बनी हुई है, वो रिफ्लेक्ट मन में कर रही है, प्राण में कर रही है, शरीर में कैसे कर रही है, पर वो सतत बनी हुई है। और आपको इसीलिए सुख तब मिल सकता है, डिजायर ही होती तब तो तकलीफ, कामना की पूर्ति मन के अंदर तकलीफ लेके आती है। इसलिए भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि कामना को जीतना जो है, उसको तृप्त करने से कहीं ऊपर की चीज है। कामना को आपने सेटिस्फाई कर दिया, वो तो और चार को ले आएगी और मुंह में कड़वा टेस्ट छोड़ेगी ही छोड़ेगी। एस्पिरेशन में ये हो ही नहीं सकती कभी ये चीज। ये लक्षण तो देविका जी पहले बोल रही थी, बिल्कुल ठीक है, कि वो अपने ऊपर टर्निंग बैक अपॉन वन सेल्फ, ये एस्पिरेशन में नहीं है, ये उसके स्वभाव में, उसके डिजाइन में ही नहीं, उसके फैब्रिक में ही नहीं है। ये बात नहीं होना तो एक चीज है, पर होना वाली पूछ रहा हूं मैं, तो उसका टेक्सचर बताओ, मैं वो पूछ रहा हूं होती कैसी है, और आपने दर्ज करी वो कैसे कैसे करी। श्री अरविंद एक जगह सुप्रामेंटल या किसी चीज के लिए कहते हैं कि मुझे इसमें जल्दी नहीं है, और यह इस जीवन में भी यदि नहीं होता है तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं वही काम करूंगा। हाँ हाँ। इस तो क्या एस्पिरेशन था, क्या था वो? ना, ये तो विल है, ये संकल्प है। जगदम्बा आपके भीतर से ये संकल्प, ये करेंगे भाई, इसमें ये तो करने का ही काम है। यूं तो मिली जुली तो सारी चीजें रहती है, पर इसको इसका नाम नहीं देते कि मेरे अंदर एस्पिरेशन। एस्पिरेशन तो पता नहीं किन किन में किस 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 चीज की है या कितनी हो सकती है, पर श्री अरविंद ने जो किया वो केवल ये नहीं हो सकता, वो तो चीज ही दूसरी है। श्री अरविंद ने जो किया वो तो परमात्मा स्वयं ही कर सकता है। ये पत्रों में कह रहे हैं श्री अरविंद ये बात। तो इसका टेक्सचर जानना चाह रहे हैं आप, धीरे धीरे आपको किस तरीके से दर्ज करी उसका एक बार विचार करना। इसके संबंध में मां क्या कहती है, अब तो आराम से आप ढूंढ सकते हो, आप जैसे ये सर्च टर्म डालते हो वैसे ये सारी चीजें निकल ही आएंगी आपके सामने। अपनी पुस्तक में भी पीछे इंडेक्स देखोगे तो एस्पिरेशन से संबंधित जो जो हैं वो आ जाएंगे। पर रिलेट आपको अपनी साइकोलॉजी से करना पड़ेगा। माँ भी अगर समझा देगी तो भी रिलेट तो आपको, उसका ग्राउंड क्या है वेरिफिकेशन का, आपकी अपनी साइकोलॉजी, नहीं तो आपको दर्ज ही नहीं करेगी वो बात जो माँ कह रही होगी। एस्पिरेशन के बारे में श्री अरविंदो ने भी बात करी है, माँ ने भी बात करी है, वो भी आप देखो, फिर अपन देखते हैं इसका क्या पिक्चर बनाते हैं। इंटरेस्टिंग है, कभी पहले ये टर्म ही रोका ही नहीं था इसको कि ये क्या है। शब्या जी। डिमांड जो है यहाँ हर चीज के लिए, ये डिमांड कठिन डिमांड है, होता कम है लेकिन कॉन्शस कर दे रहा है। अभी का ही पढ़ाई नहीं, जब भी मदर पुस्तक पढ़ते थे माँ का ही डिमांड हमेशा थोड़ा जैसा लगता था कि होने में, प्रैक्टिकल में नहीं हो पा रहा है। नहीं, अपना प्रश्न तो ये बहुत है, अभीप्सा के बारे में बताओ। अभीप्सा को किस तरीके, उसकी प्रकृति क्या है, उसमें खुशबू कैसे आती है? अभी अभीप्सा में भैया उस तरह का अभी नहीं कह सक रहे हैं, ठीक है, अभी हम नहीं कह सकते। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझता हूँ। और इसमें आप अपनी चेतना का दबाव डालिए। माँ ने, श्री अरविंद ने जो कहा है उसको अनुभव करने का प्रयास करो कि आपको किस भाग में कितना क्या अनुभव हुआ है, और फिर अपनी अपनी जो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये इकट्ठे करेंगे कि हाँ ये लक्षण है, ये है, ये है, ये है, ये हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, इसमें ये चीज शामिल हो सकती है, ये दो शामिल हो सकती हैं, ये इस चीज पे इस तरीके से प्रभाव कर सकती हैं। प्रेयर और एस्पिरेशन में क्या, वो तो मैंने, अब ये कि वो प्रेयर नहीं होती, वो उसमें प्रेयर हो नहीं हो नहीं हो,
नहीं, प्रेयर तो समझ में आता है कि प्रेयर हमारे अंदर से निकलता है, और वो भी ज्यादातर तो आदमी का प्रेयर में डिमांड ही रहता है, ज्यादातर प्रेयर में। लेकिन जब वो प्रेयर डिमांड के तरफ जाता है, तब अंदर से लगती है हथौड़ा कि हम तो माँ का बच्चा है, तो भिखारी तो बनना नहीं है। हर का प्रेयर में तो भिखारीपन रहता है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और ये चाहना, हमको चाहना सिर्फ माँ को चाहिए, लेकिन माँ को के सिवा हर चीज चाहिए, यही आदमी के प्रेयर में रहता है। लेकिन जब माँ के किताबों को पढ़ के इस बात को समझे, और बहुत पहले पांडिचेरी में एक इसमें आए गए थे सेमिनार में, विमेंस काउंसिल का, उसमें पावर ऑफ प्रेयर्स था। तो उसी समय से इस चीज को पकड़े थे हम पकड़े थे कि प्रेयर का मतलब खाली माँ के पास डिमांड नहीं है, हम क्या हैं, हमको उसको भी माँ को बताना है। हमारे अंदर उठने वाला एक तो प्रेयर डिमांड होता है कि हमको ये चाहिए, लेकिन प्रेयर में अब वो प्रेयर नहीं होता है कि हमको ये चाहिए। यदि हमारे लिए उचित आप समझते हैं तो उसको फुलफिल कीजिए। ले इसमें भी पहले था कि हम क्यों केवल माँ तो अंदर है, सब जानती है, लेकिन है कि नहीं, माँ के पास बच्चे जो डिमांड करते हैं तभी माँ सुनती है। हमको भूख लगा है, हम मामा करेंगे तो हमको जल्दी खाना मिलेगा, ये नहीं तो बच्चा चुपचाप है, शांत है, तो माँ उस तरफ ध्यान नहीं कर रही, तो अच्छा बच्चा है, हल्ला नहीं करता। हल्ला करने वाला बच्चा को ज्यादा माँ ध्यान देती है। हम लोग को भी ध्यान दे अपने तरफ करना है, तो हमको भी माँ के पास हल्ला करना है, हम जाके बोलते हैं हर चीज। यार प्रेयर में हमारा बदलता है। पहले था केवल डिमांड, रोना। माँ तो चाहती है कि हमारा बच्चा हम केवल मुस्कुराए, तो एक ही चीज चाहती है कि तुम केवल मुस्कुराओ। और हम तो जब भी जाते हैं तो रोना, लेटर ही लिखना शुरू किए थे डिमांड पे इससे। लेकिन अब वो धीरे धीरे बदल गया है, और अब है कि प्रेयर के साथ हमारा ये छुटा रहता है कि यदि तुम हमारे लिए उचित समझती हो तो फुलफिल करो, अन्यथा तेरी मर्जी। और लेट दाई विल का अब समझ में आता है कि आरूप जुट जाता है प्रेयर में, अपने आप जुट, अपने को बस तुम्हारी इच्छा है तो एस्पिरेशन पूरी। जो है शब्या जी, अपना हाँ, बड़ा बिल्कुल सीधा प्रश्न है, अपने को एस्पिरेशन का टेक्सचर चाहिए। एस्पिरेशन मतलब हम समझते हैं भैया कि जो चीज हमको भगवान की ओर मोड़ता है, हम उसको भगवान नाम दे रहे हैं, मदर नाम दे रहे हैं, जो भी बोले, हमको जो उधर ले जाता है, और जो हमको संसारिक चीज की ओर ले जा रहा है, वो एस्पिरेशन नहीं, वो डिजायर। हमको हाँ, इसी हमारा पे भगवत, विचार हम करना भगवान के अंश हैं, तो इतनी हमें भी बातें तो नहीं आती वही। एस्पिरेशन में। एस्पिरेशन में ये विचार आते नहीं, नदी के ये विचार नहीं आते कि मेरे को समुद्र की ओर बहना चाहिए, चाहिए वाली बात नहीं है। तो चाहिए बांध तो बेचैनी, चाहिए जहाँ है वो तो डिजायर है, जहाँ चाहिए है वहाँ डिजायर। यहाँ तो हमको माँ को भगवान को चाहना नहीं, भगवान बनने से भगवान की प्राप्ति होती है। तो ये तो बहुत भगवान बड़ी डिजायर हो, बनना, उसका एक एक बात को ध्यान देना, उस गुण को अपनाना, पर ये तो वो बहुत गुण बड़ी जब डिजायर के होगी लिए जब होता है तो जी। एस्पिरेशन होता है। ये मांग तो बहुत बड़ी हो गई, मेरे को भगवान बन जाना है। बनना तो है भैया, वही चीज के जो है वही ना बनना है, नहीं, वो ठीक तो बात हम है, लोग ऑलरेडी हैं। लेकिन बिल्कुल अभी सही है। व्यक्ति में हमारा अभी पशुता है, दिव्यता नहीं है। हाँ, पर एस्पिरेशन ऐसे नहीं फॉर्मुलेट करती, ये सोच के नहीं आती एस्पिरेशन।
ये तो माँ श्री अरविंद ने ये बात बताई है, अदरवाइज तो कोई इस तरीके की बातें करता नहीं। तो एस्पिरेशन का टेक्सचर क्या है ये और सोचते रहिए। इसमें जो महसूस होगा हम और इसको बारीकी से धीरे 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 इस पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि ये हमको क्लियर कट ये नजर आ जाए, मूर्तिमान दिख जाए कि हाँ ये वाली चीज है। और इसको फिर बाद में इन्होंने कहा एस्पिरेशन क्या होनी चाहिए, वो उन्होंने बताया ही है। विजिलेंट, कांस्टेंट, अनसीजिंग। और माइंड से ये कर नहीं सकते इस तरीके से कि आप ये प्रैक्टिस करो, उसका आधार क्या होना चाहिए। आप अपने स्तर के ऊपर कोशिश कर लो कि मेरी एस्पिरेशन जो है, फर्क पड़ेगा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, पर कैसे किया जा सकता है क्या नहीं, उसके बाद और प्रश्न उठ जाएंगे। लंबी है पर बहुत ही रोचक है और बहुत बड़ा फील्ड आपका कवर करके चलेगी ये इस तरीके से अगर चलेंगे तो। पर आपका जो बैरियर्स हैं वो पहले अगर नहीं तोड़ोगे तो कई प्रश्नों के उत्तर नहीं आएंगे। एक सीमा तक जाओगे, उसके बाद के क्षेत्र, उस दरवाजे के बाद अगर वो क्षेत्र पड़ते हैं और वो दरवाजा अगर मैं नहीं तोड़ूं तो वो क्षेत्र आप बार बार जाओगे उस दरवाजे तक लौट के फिर आ जाओगे, अरे वो दरवाजा तोड़ो यार, कोई दिन तो तोड़ना ही पड़ेगा उस दरवाजे को, वो बैरियर आपको कोई दिन तो तोड़ना पड़ेगा। यही हाँ, एक समस्या चल रही है। आपका बात सही है, हैं? ये बात सही है कि तोड़ना है। तो ये हम सारा लोग एफर्ट अपना विजन को उसी ही के लिए। पकड़े हुए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं सही है शब्या जी। अपन अगली बार इसका ये वर्णन लेना चाह रहे हैं, सारों का धीरे धीरे चलेंगे। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, उसमें ही नहीं है। ठीक है देविका जी। ठीक। तो यहाँ रोकते हैं, अगली बार मिलते हैं। जय श्री राम।